नमस्कार। विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। विशेष में आज हम आज तक की उस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं जिसका मकसद देश के भविष्य को इंसाफ दिलाना है। देश के होनहार और मेधावी छात्र जो इस वक्त एनटीए की परीक्षा सिस्टम की खामियों का शिकार हो रहे हैं, वो छात्र जो अपना भविष्य बनाने के लिए पूरा साल दिन रात मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन नीट की परीक्षा के परिणाम ने उनके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर आज तक की मुहिम जारी है। नीट को क्लीन करो, छात्रों को इंसाफ दो। आज इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को पहली राहत मिली है, जहां ग्रेस मार्क रद्द करने का फैसला किया गया। भले ही ये छात्रों की जीत हो, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो कायम हैं। आरोपों की लंबी लिस्ट है जिसका रास्ता अभी एनटीए को निकालना बाकी है। ये देश के होनहार और मेधावी बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये परीक्षा के सिस्टम का सवाल है, जहां एनटीए इस वक्त कटघरे में खड़ा है। छात्रों के इस संघर्ष को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क को रद्द करने का आदेश दिया है। अब इन छात्रों के पास दो विकल्प होंगे। पहला, दोबारा परीक्षा दें, और दूसरा, अगर परीक्षा नहीं देते हैं तो ग्रेस मार्क के बगैर आए नंबर मान्य होंगे। 23 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी, 30 जून को परिणाम आएंगे। वहीं काउंसलिंग निर्धारित दिन 6 जुलाई को होगी। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ, ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। कल तक मीडिया के सामने ग्रेस मार्क को सही साबित करने वाला एनटीए आज कोर्ट में ग्रेस मार्क की गलती स्वीकार करता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कितनी बड़ी हार है हम सबकी। किसी की जीत नहीं हुई है, आज ये सबकी हार हो गई है। वो बॉडी जो इतने बड़े बड़े एग्जाम कराता है, वो आके पहली हियरिंग के अंदर एग्री कर जाता है कि मैंने ये स्टेप गलत लिया था, और 24 घंटे पहले वो स्ट्रांगली इस चीज के लिए पब्लिक डोमेन में कह रहा था कि हमने सब सही किया है। तो क्या हर मुद्दे के लिए हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ेगा? ऐसी कितनी डिस्पेरेंसीज है उनके अंदर। हमें अभी भी एक जांच कमेटी की मांग करते हैं, जो अब तो जांच बनती है इनकी, क्योंकि आके पहली बार में एग्री करते हैं कि हमने गलत किया था। ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट ही पूरा एब्सर्ड है। पहली हियरिंग के अंदर ये चीज प्रूव हो जाती है। याचिकाकर्ताओं ने नीट परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क पर आपत्ति जताई थी। एनटीए ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 10, 11 और 12 जून को बैठक की। कमेटी ने सुझाव दिया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड निरस्त किए जाने चाहिए और इनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। इन स्टूडेंट्स को उनके बगैर ग्रेस मार्क्स वाले ओरिजिनल स्कोर भी बताए जाने चाहिए। लेकिन क्या एनटीए ने इस गलती के समाधान के लिए दोबारा परीक्षा का विकल्प चुना है? वो पूरी तरह सही है। ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद 67 बच्चों में से कुल 61 बच्चे रह जाएंगे जो अभी भी टॉपर्स लिस्ट में दिखाई देंगे, क्योंकि 6 बच्चों के मार्क्स कम होने का अनुमान एनटीए जता रही है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का मौका नहीं मिला? क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ क्योंकि वो ऐसे राज्यों में रहते हैं या वंचित हैं जहां पर उन राज्यों में टाइम लॉस की वजह से एक्स्ट्रा मार्क्स देने की गुंजाइश ही नहीं हुई? इनफैक्ट जो अभी एनटीए ने सोल्यूशन दिया है वो भी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। अभी भी जो सोल्यूशन आया है 1563 बच्चे या तो री एग्जाम दे दें, या तो ये बच्चे अपने ओरिजिनल नंबर बिना ग्रेस वाले नंबर के साथ खुश रह जाएं। फिर वो री एग्जाम 23 जून को कराएंगे, उसका रिजल्ट 30 जून के पहले निकाल देंगे, फिर से रैंक शफल करेंगे काउंसिल। उस बच्चे का क्या जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसने तो रेज ही नहीं किया, उसका समय नुकसान हुआ कि नहीं? और कहाँ पता है बच्चों को? देश में कितने बच्चों को पता होगा? आप एक पोल करा लीजिए कि आपको पता है कि आपका समय का नुकसान होता है। आपको माननीय हाईकोर्ट बच्चे एक्सेप्ट करते हैं कि सेंटर में समय का नुकसान तो होता ही 10-15 मिनट, तो नॉर्मल है। वो तैयारी इस हिसाब से करके जाते हैं। उनको नहीं पता है कि एग्जाम खत्म हुआ, उसका साइकिल उठा के भैया आप चलो हाईकोर्ट में अपील करो। तो ये जजमेंट मतलब इस चीज में अभी
अभी भी चीजें बाकी हैं। मेरे ख्याल से आगे हियरिंग इसीलिए लगी है, तो अभी भी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। सिर्फ उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिल रहा है जो लॉयर हायर कर सकते थे, जिनके पास पैसा था। जिस ग्रेस मार्क को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है, उसकी वजह भी समझना जरूरी है। नीट में पूरे नंबर लाने वाले 67 टॉपर में 6 छात्र हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक ही सेंटर के हैं, जिस पर नीट की ओर से सफाई आई कि इस सेंटर में छात्रों का वक्त बर्बाद हुआ था। ऐसे में ग्रेस मार्क दिया गया और छात्रों का एक सेंटर से टॉप करना महज संयोग है। सवाल ये कि ग्रेस मार्क की सूचना पहले से क्यों नहीं दी गई, रिजल्ट के दिन ही ग्रेस मार्क क्यों जारी किए गए, जिस पर सफाई आई कि समय बर्बाद की शिकायत के बाद एक टीम का गठन हुआ, जिसके बाद समय की भरपाई ग्रेस मार्क के तौर पर की गई। सवाल ये भी था कि समय की बर्बादी को ग्रेस मार्क में किस फॉर्मूले के तहत तब्दील किया गया। एनटीए ने 2018 के एक निर्णय के बाद दिए गए ग्रेस मार्क का हवाला दिया, जिसमें वक्त के हिसाब से उत्तर देने की क्षमता को आधार बताया। अब इस जवाब को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं आपको। नीट में 200 मिनट में 180 सवालों का जवाब देना होता है। अगर किसी सेंटर में 20 मिनट का वक्त बर्बाद हुआ तो ये तय किया जाएगा कि 180 मिनट में छात्र ने कितने सवालों के सही जवाब दिए, जिसके आधार पर वो अगले 20 मिनट में कितने सही जवाब दे सकता है। यही अटपटे तरीके एनटीए को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि एनटीए के नोटिफिकेशन में ग्रेस मार्क की कोई जानकारी नहीं थी। फिर इस पॉलिसी को किस आधार पर लागू किया गया? सबसे बड़ी बात है कि नीट ने ग्रेस दिए वाले सेंटर्स की जानकारी दी, लेकिन ये साफ नहीं किया कि ग्रेस के जरिए किस छात्र के अंक में कितना इजाफा हुआ। 1563 स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क रद्द होने के बाद 3 बड़े बदलावों में सबसे बड़ा मेरिट लिस्ट में परिवर्तन होगा, क्योंकि इस साल लॉस ऑफ टाइम की वजह से एनटीए की ओर से दिए गए ग्रेस मार्क से नीट की एवरेज मेरिट लिस्ट में अचानक 4 गुना ऊपर पहुंच गई थी। इससे जो छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज की रेस से बाहर हो गए हैं, नई मेरिट लिस्ट के बाद उनकी वापसी हो सकेगी। क्या फिजिक्स के एक्स्ट्रा मार्क्स को लेकर भी कोई क्लैरिटी सामने आएगी? क्योंकि काफी अभिभावकों का ये सवाल भी है कि फिजिक्स के गलत आंसर की वजह से जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं, क्या वो भी अब हटाए जाएंगे या नहीं? इन सवालों के जवाब अभी भी एनटीए को देने हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए, जो 1500 कुछ बच्चे हैं, उनके लिए दोबारा रीटेस्ट का प्रावधान एनटीए ने दे दिया है। अब सवाल ये भी है कि इनमें से कितने बच्चे सामने आकर नीट का रीटेस्ट देना चाहेंगे। अजय कुमार के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक। वैसे ये किसी एक छात्र की बात नहीं है, करीब 24 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी है, जिसे देश की सबसे अहम परीक्षाओं में एक माना जाता है, जिसे पास करके देश के होनहार छात्र अपने डॉक्टर बनने के सपने की ओर पहला कदम रखते हैं। लेकिन आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर क्यों नीट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसे कुछ आंकड़ों से समझाने की कोशिश करते हैं। नीट के अलग अलग सालों के परिणाम देखिए। 2016 से 2019 तक एक भी छात्र ऐसा नहीं था जो 720 का आंकड़ा छू सका हो, जबकि 2020 में 2 छात्र, 2021 में 3 छात्र, 2023 में 2 छात्र 720 का आंकड़ा छू लेते हैं। लेकिन इस बार ये आंकड़ा सीधे 67 छात्रों तक जा पहुंचता है। ऐसा क्या हुआ इस परीक्षा में जब इतने सारे छात्रों ने एक साथ टॉप कर लिया हो, जबकि 2016 से 2018 तक कोई भी छात्र 700 का आंकड़ा नहीं छू सका। अब रैंक के जरिए पिछले सालों की तुलना करें तो पहली रैंक जहां 720 पर आती है, वहीं 715 के स्कोर पर इस बार रैंक 225 तक जा पहुंचती है, जबकि इतने ही स्कोर पर 2023 में 4 रैंक थी, जबकि 2022 में तो इस स्कोर पर छात्र ने टॉप किया था, वहीं 710 अंकों पर इस बार रैंक 407 पहुंच गई, जबकि 2023 में इस स्कोर पर रैंक 27 थी, जबकि इसके पहले इसी स्कोर पर 6ठी रैंक आई थी। अब आप आसानी से समझ सकते हैं 2022 में जितने नंबर लाकर छात्र ने टॉप किया था, उतने ही नंबर लाने वाला छात्र इस बार 407वें नंबर पर आ जाता है। सिर्फ ग्रेस मार्क्स रद्द करने से ही इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला, और भी कई सवाल हैं जो इस परीक्षा को लेकर खड़े हो रहे हैं। वहीं पेपर लीक का मुद्दा भी सामने है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आखिर नीट में इतने ज्यादा टॉपर कैसे आए? आखिर नीट में कट ऑफ इतना ज्यादा कैसे पहुंचा? ये महज संयोग है या फिर साजिश? साजिश पेपर लीक, जो इस वक्त कई परीक्षाओं में छात्रों के भविष्य को अधर में लटकाए हुए है। ऐसे में पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है,
जहां 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी, वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। उधर कांग्रेस ने नीट मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं शिक्षा मंत्री के जवाब पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का राय 1500-1600 छात्रों तक ही सीमित है, पर कांग्रेस पार्टी ये आशा करती है कि इस पूरे मामले में एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि आज लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। बच्चे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नाजुक स्थिति में राहुल गांधी जी उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आज विदेश चले गए हैं। तो हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसको मैंने देखा है। मैं तो उनसे यही पूछना चाहूंगा कि किस जांच के आधार पर आज उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी। उधर विपक्ष के आरोपों को धर्मेंद्र प्रधान ने बेबुनियाद बताया। आज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद इसमें जो लोग अनावश्यक राजनीति करना चाहते हैं वो संशय खत्म होते। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है, ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गया। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई संशय और शंका की गुंजाइश नहीं है। आपको लगता है विपक्ष इसको लेकर पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि 1563 जो 1563 कैंडिडेट्स का ही जो एनामलीज का जो मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट ने आज देखा। आपको लगता है विपक्ष ज्यादा इस पे पॉलिटिक्स कर रहा है? देखिए, डेटा तो हमारे आदरणीय मंत्री जी ने दे दिया। 24 लाख लोग बच्चे 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से 1500 समथिंग का कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर गड़बड़ हुआ है तो कोर्ट के सामने विषय है। छात्रों के भविष्य का सवाल है। उम्मीद यही कि कम से कम लगाम लगे उन तमाम चीजों पर जो परीक्षार्थियों की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर देती हैं और इस तरह से बच्चों को दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे ही और जानकारी इस खबर की बाबत आएगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ विशेष में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।